अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्णा। जय गिरिराज जी। आप सभी को पुरुषोत्तम मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आज से पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ है। इसे हम लोग मल मास, अधिक मास और खर मास और पुरुषोत्तम मास, इन 4 नामों से लोग जानते हैं। यह 3 वर्ष के बाद में आता है, जो हमारी शास्त्रोक्त परंपरा के अनुसार, खगोल भूगोल सूर्य चंद्रमा की गति के अनुसार जो दिन घटते बढ़ते हैं, उन्हीं के अनुसार यह जो महीना है 1 माह 3 वर्ष में बढ़ जाता है, इसलिए इसको अधिक मास बोला जाता है। यह पुरुषोत्तम मास नाम इसका कैसे पड़ा? इसका नाम मन मास है। प्रत्येक माह के अधिष्ठात्री देवता स्वामी होते हैं और इसका कोई स्वामी नहीं था। क्यों नहीं था? कि इसमें कोई भी सत्कर्म इत्यादि नहीं होता है। जिस मास में सूर्य की संक्रांति नहीं आती उसे मल मास कहते हैं। उसमें कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता। जब इसमें कोई मांगलिक कार्य नहीं होता तो कोई भी देवता इसका स्वामी बनने को तैयार नहीं हुआ, तो इसे मल मास कहते थे। अन्य माहों के साथ में जब ये बैठता था तो इसकी बड़ी उपेक्षा होती थी। सभी कहते थे ये तो मल मास है, इसमें कोई शुभ कर्म नहीं होता है। उपेक्षित रहता था ये, और ये दुखी रहने लगा। तो ये दुखी होकर के एक बार भगवान नारायण के पास गया और इसने प्रार्थना की, प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए, सब लोग मेरी उपेक्षा करते हैं, सभी लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, मेरा कोई स्वामी ही नहीं है, मैं अनाथ होकर के घूम रहा हूँ। तो भगवान इस पर प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा जिसका कोई स्वामी नहीं उसके हम हैं। तो भगवान ने इसको स्वीकार किया और उन्होंने कहा ठीक है, तुझमें मंगलिक कार्य नहीं होते, लेकिन मैं तुझे वरदान देता हूँ, जो व्यक्ति तेरे अंदर इस पुरुषोत्तम मास में सत्कर्म करेगा वह कई गुना लगेगा। अन्य माह में जो सत्कर्म किया जाता है उसका 10 गुना 100 गुना फल पुरुषोत्तम मास में मिलता है। और यह श्रावण मास अब की बार जो 2 पड़े हैं हुआ है, तो ये 19 वर्ष बाद ये सुयोग बना है। और श्रावण मास तो वैसे ही उसको कहते हैं, जो श्रवण नक्षत्र की पूर्णिमा जिसमें आती है उसे श्रावण मास कहते हैं। तो इसमें श्रवण का ही महत्व है। तो इस पुरुषोत्तम मास में भगवान का नाम, कीर्तन, कथा इत्यादि सुनने का बहुत महत्व है। ये सुनोगे तो इसका कई गुना फल की प्राप्ति होती है। और जो भी व्यक्ति इस पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य करता है उसका भी कई गुना फल मिलता है। तो सभी जीवों को इस माह में भगवान का नाम संकीर्तन, दान पुण्य इत्यादि, साधी ब्राह्मणों की सेवा और अपने यहाँ घर पर नित्य दीप दान करना अति आवश्यक बता है। माता तुलसी पर दीप दान करे, तुलसी को जल से सींचे और गरीब इत्यादियों को, दीन दुखियों की सेवा करे। तो यही पुरुषोत्तम मास का मतलब ये है। अन्य सारे मांगलिक कार्य छोड़कर केवल भगवत स्मरण, भगवत चिंतन, भगवान के रूप लीला गुणगान सुने, कानों से, वाणी से भगवान की लीला का गुणगान गाए, कीर्तन करे, और नेत्रों से भगवान के तीर्थ स्थलों में, मंदिरों में जाकर के दर्शन करे, और इस शरीर को तीर्थ स्थलों में जो तीर्थ हैं वहाँ स्नान कराए। यही इस पुरुषोत्तम मास का सत्फल है। मैं आशा करता हूँ सब लोग इसका पूरा लाभ उठाएंगे। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, जय गिरिराज।